अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरा नाम सादिया मुबशिर है और ये मेरा यूट्यूब का चैनल सादिया मुबशिर के नाम से है। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, थ्योरी वर्क भी मिलेगा और प्रैक्टिकल वर्क भी मिलेगा। अभी मेरा थ्योरी वर्क चल रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो केराटिन रिबॉन्डिंग से मुतल्लिक है और सिंपल रिबॉन्डिंग क्या होती है, केराटिन रिबॉन्ड क्या होती है और एक्सटेंसो क्या होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेड स्ट्रेटनिंग पे है कि डेड हेयर जो है वो कैसे डेड स्ट्रेट किए जा सकते हैं और कौन से हेयर पे कौन सा प्रोडक्ट आपने लगाना है और कितने टाइम तक लगाना है। तो आज का टॉपिक जो है मेरा जो है वो रिबॉन्डिंग से रिलेटेड है। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है ये डिफरेंट ब्रांड्स की जो है रिबॉन्डिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रोमेसी की है, ये प्लांट प्लस की रिबॉन्डिंग है, ये भी प्लांट प्लस की ही रिबॉन्डिंग है, ये स्नोकिया की है रिबॉन्डिंग। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट होती हैं, क्यूने की आती हैं, ब्री मोड की आती हैं। ब्री मोड की जो है वो रिबॉन्डिंग किट है। इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट किट्स होती हैं। अब हर कंपनी ने जो है वो किसी कंपनी ने जो है वो रिबॉन्डिंग के नाम से इस प्रोडक्ट को रखा है, किसी ने इसको स्ट्रेटनिंग के नाम से रखा हुआ है, रिलैक्सर के नाम से रखा हुआ है और इसी को ही आप एक्सटेंसो बोलते हैं। कुछ कंपनीज ने इसको एक्सटेंसो का नाम दिया हुआ है। तो डिफरेंट है लेकिन सबका काम जो है वो सेम है, वो स्ट्रेटनिंग करना है, डेड स्ट्रेटनिंग। एक जो है सिंपल केराटिन है, केराटिन ट्रीटमेंट, वो आपके बालों को जो है वो रिपेयर करती है। वो रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है। आपके 30 to 40% बाल स्ट्रेट भी करती है, लेकिन वो बेसिकली जो है वो आपके बालों को रिपेयर करती है। रिबॉन्डिंग जो है वो आपके बालों को डेड स्ट्रेट करेगी, आपके बालों को जो है वो रिपेयरिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपका बाल डैमेज है, आपका बालों का हेयर फॉल है, तो वो ये रिबॉन्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये बालों को डेड स्ट्रेट करती है। ये ज़्यादातर जो नेक्रो हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स पे की जाती है। बाज़ लोग जिनके बेबी हेयर्स भी होते हैं वो भी करते हैं। अब जो है अब आपको ये बताना है कि रिबॉन्डिंग जो है उसमें डिफरेंट जो है टाइप की प्रोडक्ट होती हैं। अब जिनका बाल मोटा बाल होता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग होता है। अब जिस तरह ये देखें, इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस पे लिखा हुआ है माइल्ड। माइल्ड अब इस कंपनी में माइल्ड में भी आता है, रेगुलर में भी आता है और स्ट्रॉन्ग में भी आता है। अब बाज़ लोगों को नहीं पता होता, वो घर पे ही प्रोडक्ट ले आते हैं और ख़ुद ही करना शुरू कर देते हैं। उनको ना तो पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से हेयर पे लगना है। सबसे पहले तो रिबॉन्डिंग करने से पहले आपने जो है अपने क्लाइंट का हेयर देखना है कि जो क्लाइंट का हेयर है वो वर्जन हेयर है। बालों का टेक्सचर देखना है कि बाल थिक है, थिन है, और बालों को जो है आपने देखना है कि बाल डैमेज है या बाल पतला है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर तो बाल थिक हेयर है, बाल वर्जिन है, बालों पे कोई केमिकल नहीं लगा हुआ, बाल आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको ना फिंगर पे लेके उसको चेक करें। बाल को पकड़ें और उसको फिंगर पे लेके उसको चेक करें, थोड़ा सा खींचें। अगर बाल जल्दी टूट जाता है, बालों में जान नहीं है, तो इट्स मीन कि बाल जो है वो आपका जो केमिकल है वो आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ नहीं करना। अगर बालों पे केमिकल लगा हुआ है, बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, लेकिन फिर भी क्लाइंट चाहता है कि मैंने रिबॉन्डिंग करवानी है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो प्रोसीजर वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर वर्जिन हेयर है, मोटा बाल है, स्ट्रॉन्ग हेयर है, तो उसके लिए आप इसी कंपनी की ना ये इसी कंपनी की आती है ये स्ट्रॉन्ग में। ये माइल्ड है ना, पतला बाल हो, बारीक बाल हो और डैमेज हेयर हो ना, तो ऐसे ऐसे बालों के लिए ये माइल्ड वाला यूज़ करेंगे आप। लेकिन अगर आपका बाल मोटा है, वर्जिन हेयर है, स्ट्रॉन्ग हेयर है, तो उसके लिए आप इसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जो है वो वर्जिन हेयर के लिए और मोटे बालों के लिए होता है। माइल्ड वाला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वर्जिन हेयर है तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक आता है रेगुलर वाला जो नॉर्मल हेयर के लिए होता है, और ये माइल्ड है जो डैमेज हेयर के लिए है। बहुत बारीक हेयर्स हैं, पतला हेयर है या केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं, तो उन बालों के लिए आप माइल्ड यूज़ कर सकते हैं।
अब जैसे ये कंपनी है प्लांट प्लस है, इस कंपनी में ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट प्लस, इसमें भी जो है आपको जो है क्या कहते हैं, 2 स्टेप्स हैं, स्टेप ए एंड स्टेप बी है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम आपने इसको बालों में यूज़ करना है, स्टेप ए को, और कितना टाइम स्टेप बी को यूज़ करना है, ये सारा प्रोसीजर बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे करना है कि मेरे हेयर्स के लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेटर है, और उसको जो है वो एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि आपके बालों के लिए जो है वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये स्टेप 1 है जिस पे लिखा हुआ है माइल्ड, ये आपका स्ट्रेटनिंग क्रीम है, और ये स्टेप 2 है जिस पे लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजिंग, ये न्यूट्रलाइज़र है। ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो है न्यूट्रलाइज़र है, ये स्टेप बी है, ये वाला स्टेप ए है और ये स्टेप बी है आपका। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो वर्जिन हेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर्स हैं, उनके लिए करना क्या है आपने कि आपने उनको छोटे छोटे पार्टीशन लेके बैक से रूट से आधा इंच छोड़ना है, आपने छोड़ के उसको आपने फुल हेयर्स पे अप्लाई कर देना है। तो जब आप एप्लीकेशन कर रहे हों, ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर आप देख रहे हैं कि आपका बाल जो है वो सख्त हो रहा है, अकड़ रहा है, बालों में जो है वो रिंग्स बन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से आपने जो है ना उन हेयर्स के ऊपर जो है वो आपने जो है वो केराटिन मास्क लगा देना है। वो सीरम भी मिलते हैं, ब्रीमोड का सीरम है, डिफरेंट कंपनीज़ के सीरम मिल जाते हैं। तो वो आपने ना जिन जो बाल आपका ड्राई हो रहा है, ये प्रोडक्ट लगाने से, स्टेप 1 लगाने से, बेशक वर्जिन हेयर भी है, मोटा हेयर भी है, और अगर लगाने के दौरान अगर बालों में बाल सख्त हो रहा है, बाल जो है वो अकड़ रहा है, तो आपने क्या करना है कि बालों को जो है जल्दी से शावर करना है करके, और उसके ऊपर फ़ौरन से आपने अप्लाई कर देना है, केराटिन मास्क लगा देना है। केराटिन का मास्क का क्या ये होता है, ये आपके क्यूटिकल्स को जो है वो बंद करता है, और ये आपके क्यूटिकल्स को ओपन रखता है। तो फिर ये क्या होगा कि जब आप ये लगाएंगे तो ये आपके बालों को जो है ना वापस जो है उसके क्यूटिकल्स को बंद करेगा, और बालों को अकड़ने नहीं देगा, बालों को जो है बालों को मॉइस्चराइज रखेगा। तो बाल आपका जो है वो रिबॉन्डिंग से जलेगा नहीं, क्योंकि रिबॉन्डिंग से जो जला हुआ बाल है, जो बॉन्डिंग से जो डैमेज हो जाता है, वो वापस रिपेयरिंग से जो वो है वो केराटिन से ही होता है, लेकिन वो भी 30 to 40% है, 100% रिपेयरिंग नहीं है। तो आपने ये क्रीम लगा ली, फर्स्ट क्रीम रिबॉन्डिंग क्रीम वर्जिन हेयर पे सारे बालों पे लगा ली आपने, बैक से लेके फ्रंट तक लगा ली। जब और अक्सर बाल ऐसा होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन ही वो ना उसमें इलास्टिसिटी आना शुरू हो जाती है, टोटल 3 to 4 मिनट्स के बाद जो है ना वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि बैक से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक फ्रंट पे नहीं आ रहे तब तक आपने देखना नहीं, साथ साथ आपने चेक करना है। 2-3 स्टेप पे एप्लीकेशन करने के बाद आपने साथ साथ चेक भी करते जाना है कि किसी कोई बाल आपका सख्त तो नहीं हो रहा, किसी बाल में आपके रिंग्स तो नहीं बन रहे, या आपके बालों में जो वो बाल जो है वो क्यूटिकल जब आपका ओपन होता है ना, तो बाल जो है वो आपका खुरदरा होना शुरू होता है। तो इसकी वजह से जो है ना, अगर ये अप्लाई करने की वजह से अगर बाल जो है वो आपका सख्त हो रहा है, तो आपने फ़ौरन से केराटिन मास्क ऊपर अप्लाई कर देना है, सीरम अप्लाई कर देना है, हल्का सा पानी का शावर कर देना है। तो इस तरह करने के बाद आपने इसको सख्त हेयर है, जो मोटा हेयर है, तो आपने उसको ना 35 में, अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर उसमें अभी वर्किंग नहीं आ रही, तो इट्स मीन बाल स्ट्रॉन्ग है, बाल जो है टाइम लेगा। फिर आप सर पे ही खड़े रहें क्लाइंट के, और आपने साथ साथ उसको देखते जाना है, चेक करते जाना है। तो जब आप चेक करें, जब सारे बालों में इलास्टिसिटी आ जाए, आप उसको खींचिएगा रबड़ से, जैसे उसके जो है ना वो रबड़ की तरह जो है ना वो बालों में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। जब सारी जगहों पे ऐसे आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने अच्छे से बालों को वॉश करना है, सिंपल पानी के साथ वॉश करना है, जो है नॉर्मल है जो वाटर है। फिर आपने क्या करना है कि उस पानी को जो है अच्छे से बालों में आपने बाल वॉश कर दिए, तो फिर आप ना
क्लाइंट को शावर यूनिट पे ही रखना है, वहाँ पे आपने उसको केराटिन मास्क लगा देना है। इनकी अपनी कंपनीज़ के भी केराटिन मास्क मिलते हैं, आप अगर इनकी कंपनी के नहीं हैं तो आप किसी भी कंपनी का केराटिन मास्क ले लें। केराटिन मास्क जो है वो आप बालों पे लगाएं, 10 से 15 मिनट लगाएं तो बाल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने उसको अच्छे से वॉश करना है, सारे बालों में से आपने केराटिन को जो है वो रिमूव कर देना है। जब आपका बाल अच्छे से वॉश हो जाए 100%, थोड़ी सी भी आपने रिबॉन्डिंग क्रीम ज़रा सी भी नहीं रहनी चाहिए, इससे आपके रूट्स जो हैं वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। फिर आपने क्या करना है, बालों को 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद छोटी छोटी पार्टीशन लेनी है। छोटी छोटी पार्टीशन लेने के बाद आपने उसको जो है जैसे मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो पे आप देखिएगा कि कैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 90 के एंगल में जो रूट्स के करीब हेयर हैं उसको आपने स्ट्रेट करके तो फिर 0 के एंगल पे लेके जाना है और उसको आयरन करना है। 100% आयरन होने के बाद आपने जो है फिक्सर अप्लाई करना है, ये वाला न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है। इसको फिक्सर भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं। तो लेकिन जो आपने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने से पहले जो आयरन किया होगा बालों को, इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपके बालों में कहीं पे भी वेव ना हो। अच्छे से जब स्ट्रेटनिंग हो जाए तो फिर उसके ऊपर आपने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि जी अगर वहाँ 1 घंटा अगर आपने इसको दिया तो 30 मिनट आप इसको दें। तो अगर आपकी जो रिबॉन्डिंग क्रीम है, अगर वो 25 मिनट में इसका अगर आपके पास रिज़ल्ट आ गया है तो आप इसको एटलीस्ट 20 मिनट लाजमी रखें। 20 टू 30 मिनट्स आपने फिक्सर को देना है टाइम। अगर आपका मोटा हेयर है तो आपने क्या करना है, इस फिक्सर को आपने अपने सारे बालों पे अप्लाई करना है। अगर बाल हेल्दी है तो आपने इसको ऐसे ही इसको पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। और अगर बाल डैमेज है तो वो एक और तरीका भी है, वो मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये सिर्फ जस्ट वर्जिन हेयर के ऊपर बता रही हूँ कि वर्जिन हेयर के लिए जो है वो आपने इसको अप्लाई कर देना है, फुल हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसको अच्छे से कॉम्ब करके उसको 30-25 मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद आपने उसको वॉश करना है, अच्छे से वॉश करके शैम्पू के साथ। फिर उसके बाद आपने कंडीशनर और उसके बाद मास्क वगैरह लगाना है, लगा के फिर उसको 100% ड्राई करके और फिर जो है एक दफ़ा फिर दोबारा उसको आपने आयरन कर देना है। और आपने क्लाइंट को 3 डेज़ के लिए कहना है कि अपने बालों को ओपन रखना है। तो 3 डेज़ के बाद फिर दोबारा क्लाइंट को बुला के आपने उनका अच्छे से वॉश करवाना है। वॉश करवाने के बाद जो है उसको सीरम लगाना है। सीरम वॉश भी ऐसे करना है कि केराटिन शैम्पू से आप वॉश करें, फिर उसके बाद उनको मास्क अप्लाई करें, फिर एंड पे जो है वो कंडीशनर अप्लाई करें, फिर टॉवल ड्राई हेयर्स के ऊपर ही, गीले हेयर्स के ऊपर ही आपने सीरम लगाना है। लगा के अच्छे से ड्राई करके तो फिर आपने क्लाइंट को भेजना है।